राज्य की सरकार ने एक वक्त में मजदूरों की चिंता की थी। इतनी ज़्यादा चिंतित हुई थी कि उसने 32 करोड़ रुपए की लागत से राज्य सचिवालय नेपाल हाउस के बगल में जो श्रम विभाग का दफ्तर है वहाँ पर 2 लेबोरेटरी की स्थापना की थी। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला है इंडस्ट्रियल हाइजीन लेबोरेटरी एंड सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेटर सेंटर और दूसरा था इंडस्ट्रियल हाइजीन लेबोरेटरी एंड सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेटर सेंटर। ये दोनों चीजें थी। उस वक्त के लेबर मिनिस्टर सत्यानंद भोक्ता ने इसका उद्घाटन किया था। हमने पूछा था कि सर लेबोरेटरी में होगा क्या। उन्होंने कहा था कि यदि कोई मजदूर कोयला खदान में काम कर रहा है, उसके हृदय के अंदर कितना कोयला फंसा हुआ है उसकी जांच हो जाएगी। कोई मजदूर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसके फेफड़े में कितना धुआं जमा हुआ है इसकी भी जांच हो जाएगी। हमने पूछा था कि और क्या होगा सर। उन्होंने कहा कि कोई लेबर 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे लगातार काम करता है, उसके शरीर की हड्डी कैसी हो गई इसकी जांच हो जाएगी। हमने कहा था कि बहुत बधाई, आप इकलौते ऐसे मंत्री हैं जिसने मजदूरों के बारे में सोचा। और जब हमने यह कहा था तो सत्यानंद भोक्ता के आसपास के लोगों ने तालियां बजाई थी। ऐसा लगा था जैसे सत्यानंद भोक्ता सीधे स्वर्ग से उतरकर राज्य के लेबर मिनिस्टर बने हैं। उद्घाटन हुआ, उसके दूसरे दिन से इस लेबोरेटरी में ताला लग गया था। कोई सामान की खरीदारी ही हुई, किसी सामान की खरीदारी नहीं हुई। कुछ बेंच डेस्क आ गए लेकिन बाकी का कोई सामान नहीं आया। समस्या यह हो गई कि यहां पर विशेषज्ञ डॉक्टर की तैनाती होनी थी, वह भी नहीं हुआ। देखेंगे क्या कुछ होना था इसमें। ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट डैमेज फॉर इलेक्ट्रिक शॉक। यदि कोई मजदूर काम करते हुए किसी को करंट लग गया तो उसकी सेहत कैसी है, उसके देखभाल की व्यवस्था यहां पर की जानी थी। लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टर की तैनाती ही नहीं हुई। बाद की कहानी यह है कि सरकार बदल गई। हेमंत सोरेन पार्ट 1, सत्यानंद भोक्ता पूर्व मंत्री लेबर डिपार्टमेंट हो गए। लेबोरेटरी जस का तस रह गया। कुछ मशीनें खरीदी गई थीं, वह भी जंग लग रहा है। कुछ मशीनों का आना था। देखेंगे किस प्रकार के यहाँ काम होने थे, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखेंगे तमाम मजदूरों के लिए व्यवस्था थी कि यदि मजदूरों को कुछ हुआ तो तत्काल उसको हम लोग इलाज कर सकते हैं। यदि कोई मजदूर स्वस्थ है तो उसकी कैसे जांच होगी, क्या उसको प्रॉब्लम है। यदि कोई मजदूर खांसी कर रहा है तो इसके पीछे की क्या वजह है, यह भी। ये बिल्कुल यह विभाग, ये लेबोरेटरी इस पुतले की तरह मौन हो गया, कुछ भी नहीं बोलता यह विभाग। अब तो स्थिति ये हो गई कि 2023 के बाद 2024 गुजर गया, 2025 गुजर गया, 2026 के महीने आ गए, साल आ गए, लेकिन लेबोरेटरी चालू नहीं हुआ। कुछ मशीनों की खरीदारी हुई थी लेकिन सब पर धूल जम रहा है बाबा। ये देखेंगे, हमारे उंगली में हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश करेंगे। सब कुछ मशीनें आई थी। यदि यहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती होती, विशेषज्ञों की तैनाती होती तो हो सकता है मजदूरों के लिए कुछ काम हो पाता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक चपरासी तक की बहाली यहाँ पर नहीं हो पाई। एक गार्ड यहाँ पर हैं जो कि मशीनों की देखभाल करते हैं कि मशीन कहीं कोई चोरी ना हो जाए। देखेंगे तमाम तरह के मेजरमेंट यहाँ रखने की बात हुई थी। यह है बम निरोधक दस्ता। कहीं बम मिलता है तो यही पहनकर विशेषज्ञ जो होते हैं वो जाते हैं और बम को डिफ्यूज करते हैं। लेकिन ये लेबोरेटरी सिर्फ और सिर्फ
देखने का साधन रह गया है। कुछ जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि लाखों करोड़ों खर्च करके कुछ मशीनों की खरीदारी हुई थी, लेकिन मशीन आज तक चालू ही नहीं हुआ, मशीन आज तक ऑन ही नहीं हुआ। ये सरकार का पैसा नहीं था, ये राज्य की 3.5 करोड़ जनता का पैसा था जिससे इन मशीनों की खरीदारी हुई थी। लेकिन मशीन आया जरूर, लेकिन कभी ऑन नहीं हुआ, कभी इसने देखा नहीं कि मेरी उपयोगिता क्या है। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बड़ी बड़ी बातें सरकारें करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें कि पूछिए नहीं। लेकिन जब हकीकत का वास्ता आप देखेंगे तो आपको अफसोस होगा कि हम क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इस खबर के पीछे का उद्देश्य सिर्फ मेरा इतना कि सरकार देख ले कि लेबर डिपार्टमेंट का हाल क्या है। मौजूदा मंत्री संजय प्रसाद यादव को जानकारी भी नहीं होगी कि लेबर डिपार्टमेंट पे एक लेबोरेटरी की स्थापना वर्ष 2023 में हुई थी, जो कि आज तक चालू ही नहीं हो सका। आप देख रहे थे हमारे सहयोगी उमेश के साथ ऑफ द रिकॉर्ड। धन्यवाद।